फ्रेंड्स आज हम लोग एक कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग देखने वाले हैं जिसमें पीछे टक्स रहेगा और कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे चौक किस तरह से खोलना है, सामने ओपन रहेगा विथ कॉलर, स्टैंड पट्टी कॉलर रहेगा। यहाँ पर कपड़ा वगैरह हमने सारा चीज़ बिछा लिया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया जाए। नीचे अस्तर रखा हुआ है, ऊपर कपड़ा है, पिन से हमने इसको पूरा सेट कर दिया है। वैसे ही बिछाना है आमतौर पर जैसे आप किसी भी कुर्ती की कटिंग करने के लिए बिछाते हैं, है ना। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं इस कुर्ती की कटिंग को। मेजरमेंट पे आप गौर कर सकते हैं, लंबाई, हाफ लंबाई, चेस्ट, कमर, हिप, शोल्डर और सामने का गला। कॉलर कुर्ती काटने के लिए इतने मेजरमेंट चाहिए होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीधा निशान लेंगे, इसी साइड से शुरू करेंगे। देखो यहाँ पर हम पहले एक सीधा निशान ले लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ देखना थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, अस्तर नीचे थोड़ा कम रखा हुआ, अस्तर नीचे डबल फोल्ड में बिछा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहला निशान लेंगे हम शोल्डर का। शोल्डर कितना है, 15 इंच, तो हाफ करेंगे सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 7.5। और आपको मार्जिन के तौर पे कॉलर वाले में ऐड करना पड़ता है, तो 15 की जगह 16 लेके उसका हाफ भी कर सकते हैं। तो टोटल कितना आएगा, 8 इंच, मतलब ओवरऑल 8 इंच आना चाहिए। अब सब साइजों में ऐसा होगा ऐसा नहीं, बिगिनर्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेजरमेंट आपको बॉडी से या पुराने सूट से लेना होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, देखना ये वाला निशान पहले मिला लेते हैं, फिर ये जो निशान लेते हैं यहाँ पर 1 इंच डाउन करते हैं, है ना, ये 1 इंच डाउन। और डाउन कहाँ से, इधर नेक का निशान लेंगे, जैसे हम कितना लेते हैं 2.5 इंच, 2.25 इंच, इस तरह से गले का निशान ले करके बाकी बचा हुआ शोल्डर पट्टी आपको डाउन करना रहता है। तो ये आप इस प्रकार से डाउन करोगे। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल की बात करते हैं। तो आर्म होल का ये सीधा निशान है, आर्म होल की गोलाई नहीं है। लंबाई आपका है, सॉरी चेस्ट आपका है 42 इंच, 21 मतलब उसका जस्ट डबल 42। तो यहाँ पर ये निशान हम अप्रॉक्स 6-6.25 इंच पे लगा सकते हैं। 6 इंच पे भी लगाएंगे, बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस निशान को सीधा इस प्रकार से आगे बढ़ा लेंगे। ये पूरा जो मेजरमेंट है पुराने सूट से लिया गया है, बॉडी से लिया गया नाप नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो हाफ लंबाई लिखा हुआ है ये क्या है, ये है कि आपको कमर का नाप कहाँ पर लेना है, 15.5। तो 15.5 का निशान को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको कमर को नापना रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद कुर्ती में एक और बेसिक निशान लेते हैं हम, वो क्या होता है कि हिप हमें कहाँ पर नापना है। ये बहुत ज़रूरी निशान होता है, वहीं से चौक भी खुलता है। तो ये इस प्रकार से रख के हिप का जो मेजरमेंट हम लेंगे यहाँ पर अप्रॉक्स 22 इंच पे, ये इस प्रकार से, और निशान सीधा इसको भी ले जाएंगे। ये देखो, अब ये चीज़ें तो हमने कर ली, मतलब बेसिकली आपका ये पहला निशान शोल्डर का, फिर ये चेस्ट लाइन का, फिर कमर का, फिर हिप का। अब लास्ट में आ जाते हैं, वो क्या रहेगा, दामन। तो दामन कहाँ पर नापना है, लेंथ को टोटल नापना है। कैसे, 43.5 इंच हमें लंबा चाहिए ये कुर्ती, तो ये इस तरह से रख के 43.5 इंच नाप लेंगे। ये देखो, ठीक है ना, ये एक्यूरेट हो गया। और उसके बाद फोल्ड करने के लिए मार्जिन, ये स्केल लेकर के सीधा इस प्रकार से मिलाएंगे और यहीं पर हम दामन नापेंगे। अब देखो, दामन को बाद में नापेंगे, ऊपर से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले चेस्ट 21 लिखा है, तो 21 का हाफ, क्योंकि वो आधा लिखा हुआ है। जनरली आप जब पुराने सूट का नाप लेते हो तो आपको आधा आधा नाप ही मिलता है ना। 21 का आधा 10.5, ये 10.5 का निशान, फिर 1.5 इंच मार्जिन। चूँकि ये बॉडी नाप नहीं है तो किसी भी तरह से लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं, सूट का ही नाप है, तो सिर्फ सिलाई मार्जिन देंगे। कमर की बात करें कितना है, 19.25, 19.75, 19.25 मतलब 20 का ही आप आधा ले लो, कितना हो जाएगा 10, 10 में एक सूत कम, ये इस प्रकार से। और 1.5 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन, ये कॉमन मार्जिन रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, पीछे पल्ले में इसके टक्स हैं, तो टक्स के लिए हम यहीं पर मार्जिन ऐड करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि ये जो टक्स है वो पीछे पल्ले में लगेगा, सामने पल्ले में नहीं, लेकिन फिर भी हम मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सामने पीछे पल्ला हम दोनों एक साथ काट रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 1.5 इंच का अलग से मार्जिन, तो 1 इंच का समझ जाओ डॉट, जिसको हम टक्स बोल रहे हैं, और 1.5 इंच का मार्जिन। अब आ जाते हैं हिप पर। हिप कितना है, 24 का हाफ कितना होगा, 12 इंच, 12 का निशान। फिर हिप पर हम ओनली 1 इंच मार्जिन के तौर पर लेते हैं, ठीक है। अब हमने दामन का नाप नहीं ले रखा है, ध्यान देना। तो जितना हिप है उतना ही दामन, हाफ करके 24 का आधा 12, और 1 इंच यहाँ पर भी मार्जिन, मतलब जितना हिप पर मार्जिन उतना ही दामन पर मार्जिन। अब एक बड़ा स्केल लेंगे, निशानों को बराबर मिला लेंगे, देखना ये इस प्रकार से।
उसके बाद इन निशानों को भी मिला लेना है, हिप से कमर, कमर से चेस्ट। तो ये क्या होता है, आपके कुर्ती की बेसिक ड्राफ्टिंग यहाँ से कंप्लीट होती है। ठीक, ये देखो। अभी यहाँ पर आपको लगाना है टक्स। तो ये जो टक्स है ये आधा नीचे आधा ऊपर, ऐसे कमर लाइन से आधा नीचे आधा ऊपर इस प्रकार से ले लेना है। 7 इंची टक्स इनफ होगा, कुछ लोग 6 इंच का भी लगा देते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरह से हमने टक्स दिया। अब इधर आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर हम एक मेजरमेंट लेंगे जो कि फिक्स नाप से ऊपर 8 इंच है। ठीक है, यहाँ से ये 8 इंच का निशान। इसके बाद हमको करना क्या है, 8 इंच हमने निशान लगाया चौक खोलने के लिए, सेंटर से खुलेगा, है ना, सेंटर से ओपन आप देखते हैं। और इसमें हमने लिखा भी हुआ है कि सामने से नीचे से चौक, नीचे से यही वाला चौक है जो सेंटर से आपका ओपन होगा। अब आ जाते हैं हम ऊपर की साइड जो कि है आर्म होल। तो आर्म होल में सबसे पहले तो डाउन करने का प्रोसेस भैया, जैसे हमने शोल्डर डाउन किया वैसे ही आर्म होल भी 1 इंच डाउन होगा। कॉलर वाला पैटर्न है और ये बातें हमने बारंबार बता रखी हैं तो आपको याद भी होगा। ये इस प्रकार से डाउन करने के बाद 1 इंच की दूरी से सामने पल्ले की गोलाई, 1.25 इंच की दूरी से पीछे पल्ले की गोलाई। घुमाना कैसे है, कुछ इस प्रकार से। ये जो शेप है ना, जितना आसानी से हम घुमा देते हैं उतना आसान होता नहीं है। जब आप घुमाओगे तो आपको समझ में आएगा, बिगिनिंग स्टेज में मुश्किल होता है। इस तरह से हमने घुमाया और उसके बाद आ जाते हैं हम सीधा गले पर। गला जो है 2.5 इंच हमने चौड़ा ले रखा है ऑलरेडी, गहराई 7.5, ये 7.5 का निशान ले लिए। फ्रंट नेक है ये और बैक तो कॉलर वाला है तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये एक निशान हम यहाँ पर लेते हैं 3.5 का। ठीक है, अब इसके बाद हमको करना क्या है, इस निशान को सीधा इस प्रकार से लेना है, इस निशान को आगे लेना है। अब चूँकि हम गले का शेप देंगे तो ये पहले इस निशान से मिलाते हैं, उसके बाद यहाँ पर राउंड देंगे तो ये यहाँ से गोल हो गया, नीचे देंगे अलग सा शेप, वी शेप। ठीक है, इसको कैसे देना है, इसको हम सीधा सीधा मिला के देंगे के लिए सीधा इसको नीचे से आपको मिला देना है। ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम बैक पैटर्न पे। बैक पैटर्न पे आपको करना क्या है, शोल्डर से पीछे पल्ले की लंबाई बढ़ानी है 1.5 इंच। ये इस तरह से 1.5 इंच बढ़ा और उसके बाद यहाँ पर भी 1.5 इंच, तो ये डाउन वाले निशान से 1.5 इंच नापेंगे। अब पीछे पल्ले का जो शोल्डर है इस निशान को मिलाना है ऐसे। उसके बाद ये पीछे का जो गले का शेप आएगा या कॉलर फिटिंग का शेप आएगा उसको यहाँ पर राउंडिंग शेप देना है, ये ऐसे। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा कटिंग करेंगे। ये देखो, यहाँ पर मुख्य रूप से आज हम लोग समझेंगे कि ये फ्रंट चौक वगैरह ओपन करते हैं तो उसको कैसे ओपन करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कट लगा देते हैं ताकि हमको मालूम हो हाँ इतना ओपन होगा करके। और यहाँ से अभी काटते हुए चलते हैं, पूरा कंप्लीट कटिंग करते हैं, क्योंकि ये निशान बाहर ही बाहर अभी कटेगा, डॉट वगैरह बाद में समझेंगे हम। देखो इस तरह से काटने के बाद छोटे छोटे जो कट्स लगाते हैं, जैसे कमर पे, हिप पे, चेस्ट फिटिंग पे, ये सभी कट्स लगा लेने हैं। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे यहाँ पर देखना, नीचे वाले हिस्से पर आते हैं। ये एक कट यहाँ भी लगा देते हैं। ये कट्स लगाने का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए एक्यूरेट। जैसे सिलाई करोगे तो फिटिंग पे ये काम आते हैं, कट टू कट मिला के फिटिंग करना होता है, फोल्ड वगैरह करने के काम आता है। अभी इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ जैसे ये पीछे का पल्ला है, एक सामने का पल्ला है, ऊपर वाले को हम सामने पल्ला मानेंगे तो ऐसे। ये देखो सामने पल्ले को आपको छांटना है। ठीक है, शोल्डर से ये डाउन करके ये छांट दिया हमने। उसके बाद आर्म होल भी सामने पल्ले का छटता है, इसको भी इस तरह से छांट देना है। ये गले की कटिंग। ठीक है, ये वी शेप, ऊपर गोल नीचे वी, ये हो गया। अब ये कट लगा देते हैं।
अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि टक्स तो ओनली पीछे है, सामने तो है नहीं। तो उस कंडीशन में सामने भी हमने मार्जिन दे रखा है, उसका क्या करेंगे, क्योंकि टक्स तो हमको ओनली पीछे लगाना है। तो ये भी एक प्रश्न होगा आप सभी के मन में, जब टक्स सिर्फ सामने लगाना है तो मार्जिन हमने दोनों साइड क्यों दिया, सॉरी टक्स सिर्फ पीछे लगाना है तो मार्जिन दोनों तरफ क्यों दिए। तो यहाँ पर इस हिस्से को जो हमने टक्स दे रखा है उसको आप निकाल सकते हो, अलग से बाहर कर देंगे। और यहाँ पर ये एक निशान लेते हैं इस तरह से 12.5, यहाँ पर ले लेते हैं 4 इंच, ठीक है। और ये लगभग इतना डॉट ले लेते हैं 4 इंच दूरी पर, स्केल से मिला लेंगे तो ये आपका डॉट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ऐसे हल्का राउंड सिलाई देना है, इधर से भी राउंड, ये देखो फोल्ड करने के बाद इस तरह से आपका ये डॉट लगना है, ठीक है। तो पीछे पल्ले का तो हमने डॉट वगैरह समझ लिया। अब मैं जैसे बोल रहा था कि सामने में तो डॉट नहीं है तो इस हिस्से को छांटना पड़ेगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फ्रंट में, लेकिन चूंकि कटिंग हम एक साथ कर रहे थे इसलिए हमने ले लिया था उसको। ये इस प्रकार से इतना छांट देंगे फ्रंट में, वो डॉट लगने के बाद फिर दोनों बराबर बैठेंगे। और अगर आप फ्रंट में नहीं लगा रहे हैं डॉट या टक्स और ये मार्जिन फ्रंट में भी रखेंगे तो आपका पीछे पल्ला छोटा हो जाएगा, फ्रंट बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये छांटना बेहद ज़रूरी है। तो एक तो हमने ये डॉट के कॉन्सेप्ट को समझा, अगर एक साइड डॉट है दूसरे साइड नहीं है तो कैसे करना है, मतलब पीछे बस था, ये हो सकता है कि आप सामने बस दे रहे हो पीछे नहीं दे रहे हो, क्योंकि अलग अलग डिमांड्स होती हैं कस्टमर्स की, तो उसके हिसाब से आपको काम करना होता है। ये हो गया। इसके बाद हमने बात की फ्रंट ओपन की, फ्रंट चौक की, वो कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर हमने अस्तर को रिमूव कर दिया है और ये आपका फ्रंट पीस है 2 अलग अलग भागों में, है ना। ये आपका इस तरह से जाके ज्वाइंट हो जाएगा फ्रंट, जिसमें हमने कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रखा है, लगभग आधा से पौना इंच। ये होगा क्या, इस तरह से जा करके फोल्ड होगा, यहाँ पर ये आपका वी शेप बनेगा, ठीक है, और ये गला बन जाएगा। ये इधर से यहाँ पर एक स्टिच लग करके आएगा पूरा, ये देखो कंप्लीट ये स्टिच होकर के आएगा, और यहाँ पर लाके स्टिच खत्म कर देना, ये इतना चौक खुल जाएगा। ये अलग अलग दोनों को फिर आप फोल्ड कर देना, इसको भी और उसको भी, ठीक है। तो ये इतना ओपन हो जाएगा अलग से, यहाँ पर से आपका कंप्लीट स्टिच रहेगा फ्रंट में जो कि यहाँ तक आएगा, और उसके बाद ये शेप आपका गला बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं किस तरह से होंगी। अस्तर नॉर्मली जैसे लगाते हैं, जैसे चिपकाते हैं वैसे ही चिपकाना है, कुछ अलग इसमें नहीं है। आस्तीन जैसे कटिंग करते हो वैसे ही करना है। बाकी ये अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग, कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग जरूर से कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मेरा चैनल से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।